अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चीफ सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे शजील भाई? और ठीक है, ठीक। रिजवान भाई, आज मार्केट का की जो शुरुआत थी वो थोड़ी चॉपी थी। इनिशियली मार्केट ट्रेडेड इन नेगेटिव टेरिटरी, बट हमने देखा कि उसके बाद मार्केट ने स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवर करा एंड फिर टुवर्ड्स द एंड मार्केट ने 1300 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ जो है वो क्लोज करा। आई थिंक इनिशियली जो नेगेटिव रहने की वजह थी वो ये थी कि ग्लोबल मार्केट्स का प्रेशर मार्केट ने लिया। एशियन मार्केट्स ऑल्सो अदर एशियन मार्केट्स ऑल्सो ओपन negatively today after tariff announcement from Trump yesterday night. तो ओवरऑल इस खबर के हवाले से आपको क्या व्यू है और मार्केट की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? असल में देखिए तो शजील, मार्केट के जो इनिशियली जो आपने स्टार्ट में बताया कि रिएक्शन था कि मार्केट जो है ना करेक्शन मोड में खुली है, बहुत डल थी। उसकी रीज़न ये थी कि तकरीबन तमाम मुल्कों में जो मेजर ट्रेड पार्टनर्स है यूएस के साथ, उसमें जो है उन्होंने सेंक्शन लगा दिए। तो सेंक्शन सेंक्शन उन्होंने इम्पोज कर दी, सेंक्शन तो नहीं इम्पोज की, सॉरी, टैरिफ जो है ना इंक्रीज कर दिए, टैरिफ वेरियस इम्पोज हो गए। उसकी वजह से जो है हमने देखा, उसकी वजह से हमने देखा कि जो है ना इनिशियली मार्केट में टेक्सटाइल और बाकी चीज़ों में जिस पे डायरेक्टली प्रेशर आ सकता था उसमें हमने देखा कि कुछ प्रेशर आया। फिर मार्केट में मेरे ख्याल से 12 के बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने जो है अपनी स्पीच स्टार्ट की, उन्होंने बताया कि हम जो है कैसे सर्कुलर को हैंडल करेंगे और किस तरह से जो है हम 7.5 रुपये से जो है तमाम इंडस्ट्रीज और तमाम लोगों का के टैरिफ को कम करें। तो उस पे जो है मार्केट ने एक अच्छा ब्रीदर लिया और मार्केट में तमाम स्टॉक, पीएसओ, ओजी, पीपीएल, सुई नॉर्थ और कुछ आईपीपीज में इंटरेस्ट आया। इसके अलावा जी। बिल्कुल। आई थिंक आपने जिक्र भी करा। मेरा अगला सवाल पीएम की स्पीच के हवाले से ही था। उसमें हमने एक की अनाउंसमेंट देखी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्राइस रिडक्शन, जो मार्केट ने जिसको जो है पॉजिटिवली दिया इवेंचुअली। मेरा अगला सवाल जो है वो इन्फ्लेशन के फिगर्स के हवाले से है। मार्च के इन्फ्लेशन के फिगर्स वर क्वाइट इंकरेजिंग। 0.69% के करीब हमने मार्च के फिगर्स जो है वो आते हुए देखे। तो ओवरऑल इन फिगर्स के हवाले से आपको क्या व्यू अच्छा शकील, मेरा ख्याल है बाजार में ना मार्च का फिगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि 1% या उससे थोड़ा सा नीचे का नंबर आ रहा है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो उसमें अब मेरे ख्याल से डाउन गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से चीज़ें इंटरनेशनली, क्योंकि जैसी बात जब से जब ट्रेड वॉर इम्पोज हो, ट्रेड वॉर ट्रिगर हो गई है और आगे चल के हमें कमोडिटीज में स्लो डाउन दिख रहा है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो उसकी वजह से हो सकता है कि हमारा इन्फ्लेशन का नंबर यहीं कहीं रहे। ये शायद यहाँ तो ना रहे 1%, बट हो सकता है कि ये नंबर कोई 4-5% पे करीब एवरेज कर रहा हो। तो फिर भी मेरे ख्याल से हमारे लिए एक अच्छी पिक्चर है, और उसके लिए हमें हो सकता है कि हम 2-3 साल से कंसोलिडेशन में थे, उसकी बजाय अब थोड़ा ग्रोथ पाथ की तरफ हमें जाती हुई दिखे इकॉनमी। है? अगला सवाल मेरा, आई गेस क्योंकि अगर हम आज की तेजी की बात करें, 1300 पॉइंट मार्केट ने प्लस क्लोज करा। उसमें सबसे ज्यादा अहम कंट्रीब्यूशन थी बैंक्स की, जिसमें यूबीएल बैंक ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो करी। इट क्लोज्ड एट अपर कैप टुडे, ऑलमोस्ट एट अपर कैप टुडे। मीजान की परफॉर्मेंस भी जो है वो काफी दिन बाद हमने अच्छी देखी। तो ओवरऑल बैंक्स में तेजी की क्या वजह रही है? मेरा ख्याल है फिर एक सबसे मेजर रीजन ये थी कि बैंक्स में जो है आज कोई स्पेसिफिकली बैंक्स के हवाले से खबर नहीं थी इसमें मैं कोई कमेंट कर सकूं कि पूरा सेक्टर ही परफॉर्म कर रहा था, जिसकी वजह से आज दो बैंक्स ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किए, जिसमें मेरा ख्याल है एक मीज़ान सर फहरिस्त, मीज़ान सर फहरिस्त है, और मीज़ान और यूबल दोनों सर फहरिस्त हैं। क्योंकि आप देखें इसी मार्केट में रहते हुए अगर बैंकिंग सेक्टर के लिए वो खबर होती तो शायद नेशनल बैंक भी इस तरह से परफॉर्म करता है या बाकी बैंक भी परफॉर्म करते हैं, बट उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। इवन अगर हम देखें कि कोई इस्लामिक बैंक के रिलेटेड खबर थी तो फैसल बैंक या बैंक अल इस्लामी में भी हमें कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं लगी। मेरे ख्याल से इन दोनों बैंकों में या तो कॉर्पोरेट रिजल्ट के हवाले से कोई ऐसी खबरें हैं बाजार में, या सेकेंडली जो है इनके जो है क्योंकि ये जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि खासतौर पे यूपीएल के अंदर बाइंग आ रही थी थ्रू स्पॉन्सर्स और थ्रू जो है कुछ एक दो और खास कंसोलिडेटेड इन्वेस्टर्स की तरफ से, और कुछ इनके प्रोविडेंट और पेंशन फंड ने भी इसमें काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो उसी की मुझे लगता है कि इसकी वजह से मार्केट में काफी हद तक इसका फ्लोट जो है अब्जॉर्ब हो गया है। इसकी वजह से हमने इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखी थी। और दूसरा ये कि यूबीएल में जब से जो है मैनेजमेंट चेंज हुई है उसके बाद से वो काफी एग्रेसिव मेजर्स ले रहे हैं, कुछ एग्रेसिवली अपने आप को जहां पर उनको लगता है कि अपना मार्केट शेयर इस्लामिक में बढ़ा सकते हैं वहां पर, और बाकी भी चीजों में एग्रेसिव हायरिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो भी एक रीजन हो सकती है यूबीएल के आज परफॉर्मेंस पे, कि लोग एंटिसिपेट कर रहे हो कि जो रिजल्ट पिछली दफा का आया था, डिस्पाइट के इंटरेस्ट रेट काफी घट चुके हैं। आप देखें 22% से 12% पर आ गए।
लेकिन शायद वो जो है अपने रिजल्ट को मेंटेन करने में या उसमें थोड़ी ग्रोथ दिखाने में कामयाब हो सके। तो ये वजह है जिसकी वजह से हमने देखा कि उसमें एक अच्छी अपसाइड आई है। बट कोई कॉन्क्रीट आर्गुमेंट इस वक्त इस पर देना कि यूपीएल में ये रीजन हो सकती है, इस वक्त मुश्किल है। बट ये जरूर है कि इस वक्त इसका फ्लोट जो है काफी हद तक कॉर्नर हो चुका है, या इस वक्त इसमें मार्केट में फ्लोट इतना अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से हमने एक अच्छा इसमें एक प्राइस अप देख रन अप देखा। और आप देखें बहुत कम वॉल्यूम में ऊपर का ताल लग गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो एक और सेक्टर जो आज हमने लैंडलाइट में रहता हुआ देखा वो ऑटो सेक्टर था। इनिशियली एच कार में काफी अच्छा एक्शन हुआ, फिर टुवर्ड्स द एंड हमने देखा गैल में भी अच्छी अपसाइड रही ओवरऑल। तो ऑटो सेक्टर के हवाले से क्या व्यू है? फार्मा के नंबर्स भी आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर में क्या view है? क्या तेजी की वजह देखिए मुझे एच कार के अंदर जो है एच कार के अंदर एक अपसाइड आई है आई गेस। उसमें जो खबरें थी शायद वो जो एक्सपोर्ट वगैरह की ट्रांस गई सिटी की या बाहर एक्सपोर्ट हुई है, और कुछ और भी नए मॉडल्स पे बात हो रही है। बट आप देखें शरीर इकोनॉमी जब तक आपकी 6 7 8% की तरफ नहीं जाती, तो ऑटो में एक सर्टेन लेवल के ऊपर प्ले होने के बाद देखिए, सॉरी, 25 करोड़ की आबादी में एक सर्टेन डिमांड तो हमेशा रहेगी। उसको देखते हुए हमने देखा कि 22% के इंटरेस्ट रेट पे भी गाड़ियां बिक रही थी, कम बिक रही थी, और अब 12% पे उसका कंज्यूमर फाइनेंसिंग का इम्पैक्ट आ रहा है। बट थोड़ा सा मेरे ख्याल से इतने ऑटो प्लेयर्स अब आ चुके हैं इस दफा, जो सबसे बड़ा चेंज है कि अब ये नंबर, ये क्वांटम, हर एक कोई अब कोशिश करेगा कि अपना मार्केट शेयर मेंटेन रखे, या मार्केट शेयर गेन करने के लिए कहीं प्राइस वॉर हो रही होगी, कहीं पर जो है कोई कंज्यूमर को लुक्रेटिव ऑप्शन दे रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ना इस चीज़ को देखना चाहिए। और दूसरा ये कि 2025 जून में शायद जो है ना ऑटो पॉलिसी जो है, जो इनको था कि इनको लोकलाइज करना है, वो भी मेरे ख्याल से जो है ना एक तलवार है इनके ऊपर। तो उस पे के लिए भी कितने प्रिपेयर हैं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जो है जो नए प्लेयर्स आते हैं उनका भी अब उनको इसमें किया भी है, जिसमें साजगार भी है। तो वो एक चीज़ है, इसको थोड़ा देखना चाहिए। और सेकेंडली फिर जो है जब अगर वो भी एक एडवांटेज खत्म होता है, तो फिर ये जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके एट पार आ जाएंगे, तो क्या वहां से जो है वो जो एक इनको एज था वो खत्म होने के बाद वो कंपटीशन के लिए कितनी प्राइस पावर उनके पास रह जाएगी, सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। बट यस, अभी यहाँ से एक दो चीज़ें हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट का बहुत तेजी से कम होने की वजह से अगर किसी को फाइनेंसिंग की तरफ जाना था, जो हमने देखा भी कि ऑटो ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर बेहतर हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे गाड़ियों के नंबर भी बेहतर हो रहे हैं, सेल के नंबर। तो वो एक फैक्टर है जिसमें हमने एच कार, साजगार, जो हमने हुंडई निशात में, और कुछ अनलिस्टेड प्लेयर्स में, गैल में, गैल के जो नए मॉडल है उसमें उसमें कह रहे को बुकिंग का क्वांटम बहुत अच्छा रहा है, 39500 रुपये जो गैल के अंदर था। या जो है कह रहे हैं कि अगर इकोडिक ट्रिगर होगा तो इनके ट्रक्स वगैरह के अंदर एक अच्छी डिमांड आ सकती है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखा जा सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी जो है इकोनॉमी को पिकअप करने में और चीज़ों को पिकअप करने में टाइम लगेगा। जैसे अगर आज ही की बात करें, तो आज ही खबर लगी हुई थी कि जिस दफ़ा एग्री का आउटपुट है वो काफ़ी ख़राब रहा है। और हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है पिछले कई 2 सालों से डिमांड का एग्री से आ रहा था। तो अगर एग्री में डिमांड नहीं आती तो हमारा सीमेंट का नंबर और हमारा जो गाड़ियों की सेल्स का नंबर है उसके नंबर में इफेक्ट आ सकता है, और कुछ थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल की सेल्स का नंबर भी इफेक्ट हो सकता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस सेक्टर को थोड़ा सा वॉचफुली देखना चाहिए। एग्रेसिवली अगर नंबर्स आते रहते हैं किसी सेक्टर, किसी कंपनीज के, या साजगार अपने नंबर्स को मेंटेन करने पे गुड मार्जिन मेंटेन हो जाता है, या गैल के अंदर कोई अच्छी सर्वाइव होता है, तो उनको देना चाहिए। बट बाकी प्लेस में मैं इतना श्योर नहीं हूँ। है? लास्ट क्वेश्चन जॉन भाई, मार्केट के हवाले से गोइंग फॉरवर्ड क्या व्यू है? डू यू एक्सपेक्ट दिस मोमेंटम टू कंटिन्यू? देखिए सर्कुलर डेट वाली जो खबर है वो शायद 11 या 12, आज एक उसकी एक कड़ी तो आ गई। अब ये है कि सर्कुलर डेट की जब पेमेंट होगी तो उस वक्त एक और तेजी हो सकती है। उस वक्त इस तरह की एक्साइटमेंट हो के पीएसओ ओजीबीपीएल में या स्विनॉस स्विच जो चल रहे थे उनमें थोड़ी थोड़ी तेजी हो जाए कि यहाँ से कोई डिविडेंड या कोई पेमेंट वगैरह की खबर आ जाए। बट आज हमने एक सरप्राइजिंगली लाल पीर की अनाउंसमेंट देखी। लाल पीर ने जो है लाल पीर जो है उसने कहा कि जी हम जो है टेक और पे पे तो नहीं जा रहे, तो हम जो है जब वो मर्चेंट मार्केट बनेगी तो हम अपनी बिलिंग के थ्रू जो है बिजली को सेल करेंगे। और सेकेंडली उन्होंने लिखा कि जो हम डिफरेंट ऑप्शंस को भी देख रहे हैं, जिसके हमने देखा कि लाल पीर जगह डाला लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट मिली है इसमें से कुछ पेमेंट अगर स्पॉन्सर्स शेयर होल्डर को मिलना शुरू हो जाए तो शायद जो है उनकी शेयर प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये यहाँ से देखना पड़ेगा कि किसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले हफ्ते लाल पील 30 रुपये पे था, आज वो नीचे के ताले पे था। तो अभी देखना पड़ेगा कि पीएसओ और पीपीएल और पीएस को जो पेमेंट मिलती है
तो उसमें से कितनी डिमांड की फॉर्म में वापस आती है मार्केट में, तो वही चीज़ मार्केट को कॉन्फिडेंस देगी। बाकी मोमेंटम वाइज अगर आप बात करें, इन्फ्लेशन वाइज बात करें, तो मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है बाजार के अंदर। और ऑयल जो मेजर हमारा हर्डल है, हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन इम्पोर्ट बिल में उसकी, तो वो भी अगर ईज हो रहा है तो हमारे लिए तो बेहतर है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। ये अल्लाह हाफ़िज़।